नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्णवश को। तो यहाँ पर हो रही है भाई छठी उत्सव की तैयारियाँ। आप सभी ये पूछो दीदी आप क्या क्या तैयारियाँ करते हो, क्या क्या तैयारी करते हो। हाँ, इस बार मैं और डीपली वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और जैसे कि कोरोना है और सब कुछ बहुत बजट में करना है और अच्छा भी करना है। ऐसा नहीं कि बजट में करना है तो हम ऐसे ही बस टाल मटोल कर दें, तो वो चीज़ नहीं करनी। और जैसे कि मैंने आपको छठी की वीडियो में बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन आप खुद से करें, उसमें अलग ही भाव होता है, मन होता है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो मेहनत किस काम में नहीं है। आप रोटी एक प्लेट से मुंह तक डालते हो, उसके लिए मेहनत चाहिए। अगर आप हाथ उठा के मुंह तक नहीं डालोगे तो वो अपने आप उठ के आपके मुंह तक नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बनाई एक छोटी सी लिस्ट। शुन्नू खा पी लिया, उस पर ध्यान मत दो। यहाँ पर ये बनाई हमने लिस्ट, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि 56 भोग की लिस्ट में हमने क्या रेडी किया। बाकी हो सकता है इसमें बहुत से चेंजेस हो जाएँ छठी वाले दिन तक, पता नहीं, मे भी हो भी सकता है, क्योंकि टाइम का भी हिसाब किताब देखना होगा। अगर टाइम से सब कुछ रेडी हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो ज़्यादा भी हो जाएंगे भोग या कम भी हो जाएंगे। नहीं, कम नहीं होंगे, एक्चुअली हमेशा ज़्यादा ही होते हैं। और मुझे इस बार भी आशा है कि ज़्यादा ही हो जाएंगे, नहीं तो 56 तो होंगे ही, कम तो पॉसिबल ही नहीं है हो जाए। पॉसिबल मैं होने ही नहीं दूँगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ मेरे लल्ला का सवाल आता है, मेरे लल्ला के भाव का। तो यहाँ पर हमने जो लिस्ट बनाई है 1 से लेकर 56 तक, और जो 1 से लेकर हमने स्टार्टिंग करी है वो है मार्केट के सामान जो कि हमें लाने हैं, और उल्टी गिनती शुरू की हमने 56 की साइड से जो कि हमें घर में बनाने हैं। तो अभी तक जो हमारी लिस्ट बनी है वो ये बनी है: पंचमेवा, पंचफल, टॉफ़ी, लॉलीपॉप। कुछ सामान इसमें हम लेकर आ चुके हैं तो वो भी एडेड है, लाइक पंचफल, पंचमेवा, टॉफ़ी, लॉलीपॉप, आम पापड़, मीठी गोली और बिस्किट, ये सब। बाकी आएगा क्या क्या, पान, खीरा आ चुका है, चॉकलेट, फ्रूटी, चिप्स, पेस्ट्री, 2 तरह की ढोकला, समोसा, ब्रेड पकौड़ा, पेड़ा। इसके अलावा अभी हमने 5 मिठाई के लिए ऐसा ब्लैंक कॉलम छोड़ दिया। 5 मिठाई हमें कौन सी मिलेगी हमें पता नहीं है। इसके बाद जो घर की लिस्ट है मैं वो बताती हूँ, जो मैं घर पे बनाने वाली हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। और मे भी हो सकता है ज़्यादा ही हो जाए, क्योंकि अगर मार्केट से कुछ ऐसा मिल गया फिर भी मैंने ये सब कुछ बनाया तो ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली सी बात है भोग। तो जो मैंने लिस्ट बनाई है वो है पनीर की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी, आलू की चाट, पनीर का चीला, आलू का चीला, पापड़, शिकंजी, शरबत, लस्सी, रायता, दही, ठीक है ना। और मीठी भात। मीठी भात लाला को बहुत पसंद है, तो आप दूध भात कर सकते हैं, मीठी भात कर सकते हैं। मीठी भात करने वाले हैं। सिवाई की खीर, मखाने की खीर, हलवा, मीठा पुआ, पनीर पकौड़ी, आलू की पकौड़ी, नमकीन पूरी, यानी कि अब इसमें नमकीन पूरी मत ले आना, पूरी जो नमक डाल के बनाई जाती है वो। और अभी जहाँ तक मुझे पता है मैं इसमें चूरमा का लड्डू भूल गई हूँ, जो कि मेरे लल्ला का फेवरेट है, मुझे वो भी इसमें ऐड करना है। मुझे नहीं पता, मैं 5 मिठाई बाहर से लाने वाली हूँ, वो भी घर में बनेगी। तो अभी मुझे एकदम वीडियो बनाते टाइम ध्यान में आया है। तो नमकीन पूरी, कचौरी, पनीर की कचौरी, आलू की कचौरी, मीठी पूरी, चावल, कड़ी और माखन मिश्री, जो कि लल्ला का फेवरेट है। हम ये सब करने वाले हैं। चूरमा मैं लिख देती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। चूरमा तो मेरे लल्ला को बहुत ही पसंद है, मेरे बाबू को चूरमा के लड्डू या चूरमा। जैसे कि हम राजस्थानी है, राजस्थान में चूरमे का बहुत बड़ा वाला इम्पोर्टेंस है। दाल बाटी वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन मैं दाल बाटी वगैरह नहीं बनाऊंगी, क्योंकि करने वाली मैं अकेली हो जाती हूँ। घर की साफ़ सफाई से लेके, बच्चों को रेडी करने से लेके, कानून नानू भी श्रृंगार से लेके, और अपने भी श्रृंगार से लेके। भाई अपना भी तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं बस सो के उठ के मैं लग जाऊँ काम में। अपना भी तो थोड़ा मोड़ा रेडी होना पड़ेगा भाई, चाहे कैमरे पे आए ना आए, पर रेडी होना तो फिर भी ज़रूरी होता है, क्योंकि पूजा में ऐसे ही नहीं बैठा जाता। सुहागन को साज श्रृंगार के साथ ही पूजा में बैठना चाहिए। तो अभी तक हमारी ये लिस्ट बनी है, हमें पता नहीं आगे क्या चेंजेस होंगे लिस्ट में, बट जो घर में बनाना लिखा है मैक्सिमम कोशिश रहेगी 99% वो चीज़ें घर में बनेंगी। आपको भी मैं इसलिए सिर्फ पढ़ के बता रही हूँ, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि 56 भोग लगाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, हमारा तो बस की नहीं है ये वो। अगर भाव है तो सब कुछ बस की है, अगर जवान चलाओगे तो कुछ भी बस की नहीं है। जवान चलाना बहुत ईजी होता है, मैं बार बार कहती हूँ अपने हर वीडियो में, जवान चलाना बहुत ईजी होता है। जवान तो कोई भी चला लेता है, लेकिन हाथ चलाने की बात होती है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। जवान चलाने के नाम पे ना कोई बीमार होता है, ना कोई इशू होता है, लेकिन जहाँ मेहनत की बात पड़ती है वहाँ सबको प्रॉब्लम आ जाती है। तो भाई मेहनत करो, प्रभु उससे ज़्यादा खुश होंगे, ठीक है। और जब हम अपने कोई हमारे यहाँ बर्थडे होता है, हम त्योहार होते हैं, शादी का मेन्यू होता है, हम क्यों इतने तरह की चीज़ें सोचते हैं, क्यों हम लल्ला के 56 भोग में आलस कर जाते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। देखिए बजट उतना बहुत ज़्यादा नहीं बैठता, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अगर आप बाहर से लाएंगे तो बजट बहुत बैठता है, वरना मैक्सिमम आप 500 से 600 रुपये में 56 भोग का पूरा अरेंजमेंट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। अगर आप नहीं चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैक्सिमम सामान मुझे जहाँ तक लगता है भाई, जिस हिसाब से मैं भी एक गृहस्थ हूँ, मैं भी अपना
किचन घर सब संभालती हूँ, ऐसा नहीं भाई नौकर चाकर है तो सब उन्हीं को हिसाब किताब पता है, हमें भी पता है। किचन में मैक्सिमम सामान वो होता है जिससे भोग बनता है, ठीक है। घी, चीनी, चावल, आटा, मखाना, दूध, दही वही ये सब कुछ किचन में होता है, नींबू, मिर्ची सब कुछ किचन में होता है, ठीक है। सब्जियां भी किचन में होती हैं, मैक्सिमम हम सब्जियां लाते हैं उनमें से हम कुछ भी बना सकते हैं, तो ये चीज़ होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से ही ला करके 56 भोग लगाएंगे। मार्केट में भी 1100 रुपये में ऐसा कोई ऐसा बड़ा नहीं होता, 1100 रुपये में थाल आ जाता है, 2-2 पीस, एक पीस हर वो मिठाई का रख देते हैं। जो छोटी होती है उसके 2 पीस होते हैं, अदरवाइज जो थोड़ी बड़ी होती है उसका 1 पीस होता है। तो इस हिसाब से वो मिठाई रखते हैं और जो है बस आ जाता है, ले लेते। लेकिन वो दिखता भी नहीं है कि हाँ भाई 56 भोग भी लगाया है, और मेहनत तो कहीं है ही नहीं, किसी कीमत पे उसमें मेहनत तो है ही नहीं। तो हम तो भाई मेहनत करना पसंद करते हैं, अपने लल्ला को अपनी मेहनत से खुश करना पसंद करते हैं। और हमारा लल्ला इतना शैतान है, हमेशा जितना भोग हम सोचते हैं हमेशा उससे ऊपर ही लगवाता है। आज तक का रिकॉर्ड है कि इसने कम नहीं लगवाया, इतना शैतान है। अब इनकी शैतानियाँ आप लोग देख लो। अभी ये तैयारी है, बाकी जो होती जाएगी मैं बताती जाऊँगी। मार्केट जाऊँगी तो भी मैं बता दूँगी मैं क्या लाई हूँ क्या नहीं लाई हूँ। भोग सर्व करूँगी जब भी मैं बता दूँगी क्या सर्व हो गया क्या नहीं हो गया। लल्ला क्या पहनने वाले हैं, अभी ड्रेस बनानी है, मैं कल बैठ के बनाने वाली हूँ। आप लोग सबको लगता होगा दीदी है ना पहले से तैयारी करके रखते हैं, हमको बताती नहीं, लेकिन सीरियसली कोई तैयारी नहीं हो रखी है कल की। लल्ला अपने आप सब कुछ करा देते हैं। अब मैं कल ड्रेस बनाऊँगी, जबकि जन्माष्टमी से लेकर के छठी तक लल्ला है ना पूरा 5-6 दिन जो है वो न्यू ड्रेसेस पहनते हैं। कई लोगों का ये भी कहना होता भाई घर पे बना रहे, घर की खेती है। अभी वो रिलेटिव मेरे देख रहे होंगे तो उनका हंसी आएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई, घर की खेती ज़रूर है, लेकिन उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। और लेस कपड़ा जो है मटेरियल तो लेकर ही आना होगा, वो तो कहीं से उत्पन्न नहीं होगा। तो ये बात होती है, मजाक कर रही हूँ, बुरा ना मानना इस चीज़ को, लेकिन मेहनत होती है। और मेरे लल्ला बाहर का पहनना इसलिए नहीं पसंद करते, मे बी उनको फिटिंग अच्छी नहीं लगती होगी, मे बी कुछ। या देखो जो अपने हाथ की बनी चीज़ है ना, मैं ये नहीं कह रही आप करोड़ों की बनाओ, हज़ारों की, लाखों की बनाओ, सस्ते में भी जो लुक आएगा ना अपने हाथ की बनाई चीज़ में, मुझे नहीं लगता वो मार्केट की चीज़ों में आएगा। बेशक आप खुश हो जाओगे, मार्केट की चीज़ हर जगह मिल जाएगी, लेकिन हाथ की बनी चीज़ है ना सिर्फ वो आपके पास है, वो आप ही बना सकते हो वो। और देखेगा भी तो सेम टू सेम चीज़ नहीं बन पाएगी, नहीं आ पाएगी, उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क ज़रूर आएगा। लेकिन मार्केट की सेम टू सेम मिल भी जाती है, वो बहुत ईजी चीज़ है कि मिल जाती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को, मेरी बात को गौर दें कि हर चीज़ खुद से करने की कोशिश करें। जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, या घर के किसी भी अरेंजमेंट से लेकर, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, भाई मैं तो मैक्सिमम अपने घर की तैयारियाँ खुद करना पसंद करती हूँ, चाहे वो बर्थडे का डेकोरेशन हो, चाहे कुछ भी हो। और डेकोरेशन अभी तो आप देख रहे हैं यही है, छठी पे चेंज हो जाएगा, पता नहीं सेम वैसा होगा या थोड़ा सा अलग होगा, मे भी मिलता जुलता हो सकता है या अलग हो सकता है। जैसा होगा वो मैं आपको सबको दिखा दूँगी। थोड़े से चेंजेस मैं यहाँ पर करूँगी डेकोरेशन में। एक टेबल और लगेगी क्योंकि एक टेबल पे भोग नहीं आ पाता है इतना। बाकी मैंने और कुछ सोचा है फ्यूचर के लिए, वो धीरे धीरे होगा, किसी चीज़ में मैं जल्दबाजी नहीं करती हूँ। तो चलिए, अभी बहुत लंबा वाला प्रवचन हो गया है इस वीडियो में, अभी मैं आगे और आपको दिखाती हूँ। राधे सभी कृष्णवश को, मैं शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का वैचला विशाज में। तो जैसे कि आज है हमारे लल्ला का छठी उत्सव, कुछ लोग कल मना चुके हैं, हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि हम सैटरडे को नहीं मना सकते, इसलिए तो संडे को या सैटरडे से पहले होता तो हम सेलिब्रेट कर लेते। तो आज है जो लल्ला का छठी उत्सव, तो आपको भी उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ। और अभी मैं नहा ली हूँ, घर का काम वाम कर लिया है, हमारी शुन्नू रेडी हो गई है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। बस जो है यही है, मैंने हाथों पे इतनी मेहंदी लगाई है, बस ज़्यादा नहीं लगाई क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त होती हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं मिला। तो बस मैंने ये चंदा टाइप मेहंदी आप देख रहे होंगे, दिख रही है, थोड़ा थोड़ा पूरा रच गया। मैंने पोटुआ इसलिए नहीं रचा, पोटुआ बोलते हैं हमारे में इसमें टिप्स को हिंदी में, तो मैंने ये इसलिए नहीं रचा है क्योंकि सूखने में समय लगता है और मुझे इतना समय था नहीं। तो अब मैं करवाऊँगी कन्या को स्नान, श्रृंगार के बाद मैं उनके दर्शन कराऊँगी, फिर हम बनाएंगे भोग और जल्दी जल्दी फिर हम पूजेंगे छठी पूजने के सारे क्लिप्स, सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। राधे राधे। तो ये है हमारे कन्नू नन्नू का श्रृंगार, जो कि ड्रेस एक दिन पहले ही बनाया गया है। और कन्नू नन्नू इतने शैतान है कि इनका जो लेस है इसमें बिल्कुल भी मशीन नहीं चला है, सारा लेस हाथ से लगाया गया है। समथिंग लगा लीजिए एक साड़ी का फॉल जितने मेहनत से लगता है उतनी मेहनत से इनके ड्रेस में लेस लगाया है, क्योंकि बहुत लंबा घेरा होता है इनके ड्रेस का। और ये जो थोड़ा सा डेकोरेशन था वो आपके सामने है। तो भाई
देख लो पूरा किचन फैला पड़ा है क्योंकि काम चल रहा है छप्पन भोग का। और मैं इस तरीके से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं है, अभी थोड़ा सा हलवा बना रही हूँ। हर चीज़ थोड़ी थोड़ी बनेगी क्योंकि लल्ला को भोग मेन है हमारे लिए। वैसे भी सारा भोग इतना हो जाता है कि भोग को कहते हैं ना प्रसादी लेने में ही पेट भर जाता है सभी का। तो स्टार्ट है, देखते क्या क्या बनता है, सबको बताती हूँ। फिर करते हैं ये लल्ला का छठी उत्सव का डेकोरेशन है, सुंदर सा लल्ला का दर्शन करा देते हैं। ये अमृत हैं, माधवन, इन्हें तो आप जानते ही हैं, कन्नू और हमारा प्यारा नन्नू। तो देख लीजिए भाई कितना फैल रहा है अभी किचन में, क्योंकि काम चल रहा है। अभी मेरा डाइनिंग टेबल भी दिखाती हूँ। अभी वैसे भोग पर रखा है डाइनिंग टेबल का भी ये हालत है अभी, क्योंकि भोग बन के अभी यहाँ रखा जा रहा है, फिर डोने में लगाया जाएगा लल्ला के लिए। भाई यहाँ पर लग रहे हैं 56 भोग डोने में, अच्छे से सर्व कर रहे हैं। पतिदेव कह रहे हैं यहाँ तैयारी हो रही है क्योंकि कन्नू नन्नू की आज पार्टी हो रही है। और अभी ये सारा लगाना रह रहा है, वो कुछ किचन में बनाना रहता है अभी घर का, तो थोड़ा बाड़ बन रहा है, थोड़ा सही हो गया। बाड़ इसलिए बन जाता है क्योंकि काम जब करते हैं तो देखो किचन में सब टेबल वेबल निकाली है मैंने, तो सारा सामान यहीं रखना पड़ा है। और यहाँ पर ड्रिंक्स की तैयारी है, कड़ी बन चुकी है, काफ़ी सारी चावल ओवन में बना दिए, थोड़े बनते रहते हैं। अभी सब फैला हुआ है, मुझे शाम तक सोचो सब कुछ करना है ऐसे ही। तो मैं यहाँ पर आपको भोग दिखा देती हूँ। भाई 56 की जगह 61 हो गए हैं, भोग हमेशा एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट करते क्या क्या है मैं बस बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। पुए हैं, एक खांडवी है, आलू की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, हलवा है, समोसा है, पंचफल है, नमकीन है, ढोकला है, पनीर के पकोड़े हैं, आलू की पकौड़ी है, नमकीन पूरी है, ब्रेड पकोड़ा, और ये पता नहीं क्या होता है, ये रसगुल्ले में जो मिठाई होती है ना खोआ भर के रखते हैं वो है। मुझे एग्जैक्ट सारी मिठाई के नाम नहीं पता क्योंकि मैं मिठाई नहीं खाती। ये कचरी बोलते हैं हमारे में, पापड़ टाइप से है, पनीर की कचौरी, आलू की कचौरी, आलू की चाट, पान का बीड़ा, पतीसा, बर्फ़ी, और वो चिप्स, और ये शिकंजी, और लस्सी, रायता, और नहीं दूध, हाँ दूध, और ये शरबत, ये मीठी गोलियाँ, खट्टी मीठी, आम पापड़, टॉफ़ी, मोतीचूर के लड्डू और बेसन के लड्डू, पंचमेवा, लॉलीपॉप्स हमारे बाबू के लिए क्योंकि बच्चे हैं वो, कलाकंद, पेड़ा, आलू का चीला, पनीर का चीला, रसगुल्ले, मिश्री, गुलाब जामुन, और पेस्ट्री है 2 तरह की, चॉकलेट और ये भी गुलाब जामुन है जिसमें खोया स्टफ होता है, फ्रूटी, चॉकलेट, खीरा, मखाने की खीर, मक्खन, सेवई की खीर, चावल, चूरमा और कड़ी। तो ये है लल्ला का सारा भोग जो लल्ला आज लगाने वाले हैं। 61 हो गए हैं टोटल। पंचमेवा एक में ही है तो एक डोना कम लग रहे होंगे आपको कुछ मे भी। तो ये भोग हैं, अभी हम आरती वारती करेंगे। कर लेती हूँ पूजा की तैयारी, पूजा करेंगे, लल्ला को भोग लगाएंगे। और जैसे कि मैं बार बार दिखा रही हूँ लल्ला बहुत ही सुंदर लग रहा है, मैं क्या बोलूँ। ये प्यारा सा डेकोरेशन, येलो टच ज़्यादा दिया गया है क्योंकि छठी का उत्सव है। और आज मेरा मंगलसूत्र की पता नहीं चेन है ना इसमें अटक के ब्रेक होगी, भी लाने का टाइम नहीं है। तो अभी ये मत बोलना दीदी ने पूजा में मंगलसूत्र नहीं पहना, मैं हमेशा पहनती हूँ। तिलक भी लगाना मैं अभी भूल गई हूँ, अभी लल्ला को लगेगा तब मैं लगा लूँगी क्योंकि बहुत जल्दी में होती हूँ। 4 लल्ला रेडी करने थे, सब कुछ करना होता है। और यहाँ का सब कुछ सेटिंग थोड़ी सी चेंज हुई है क्योंकि एक और लल्ला आए हैं। अभी भोग के लिए तो समझ नहीं आ रहा, यहीं आ जाएंगे कैसे खिलाया जाएगा भोग कैसे नहीं समझ नहीं आ रहा, बट जो है वो यही है।